मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। क्लासिफिकेशन of colloid, classification of colloids। एक क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन we have studied what on which basis we have studied on the basis of dispersion phase and dispersion medium we have classified the colloids into 8 types। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन क्लासिफिकेशन ऑफ colloid on the basis of interaction between dispersion medium and dispersion phase। इसमें हम लोग जो है कोलाइड को क्लासिफाई करेंगे। जो कोलाइड होता है वो डिस्पर्शन इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम जो है, कोलाइड हमारे दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कोलाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। First is lyophilic and second is lyophobic। Lyophilic and lyophobic देखेंगे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है आपका जो है लायोफिलिक और लायोफोबिक है। मतलब ये इस आधार पे इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कोलाइड्स आर ऑफ टू टाइप। अब देखिए यहाँ पे लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका जो है कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये देखो ये जो कोलाइड्स होते हैं, मतलब लायोफिलिक जो कोलाइड है, इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, ध्यान देंगे कि अगर इसको सुटेबल मीडियम से आप जेलेटिन ले लो, जेलेटिन ले लो, स्टार्च ले लो और गम ले लो। ठीक है, अगर इसको हम लोग सुटेबल मीडियम के साथ क्या कर दें, सुटेबल मीडियम के साथ डिसॉल्व कर दें तो हमें लायोफिलिक कोलाइड प्राप्त हो जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे पॉइंट वाइज देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें जो है हमें एक स्पेशल मेथड का यूज होगा। ठीक है, इसमें हमें जैसे मतलब हम लोग यहाँ देखते हैं मेटल ओर, ध्यान देंगे क्या देखेंगे हम लोग यहाँ मेटल्स ओर देख लेंगे, या सॉल्व ऑफ मेटल कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं सॉल्व ऑफ मेटल्स। ध्यान देंगे ये। ठीक है, तो ये हो गया कि ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखें कि इसमें जो है डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग किया जा सकता है। डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम कैन बी सेपरेटेड बाय इवापोरेशन। Dispersion phase and dispersion medium can be separated by evaporation, but in this not। now lyophobic colloid में जो होता है उसमें डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर इसमें हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे फिर अगर हम लोग क्या करें कि डिस्पर्स फेज को, ध्यान देंगे, अगर डिस्पर्स फेज को वाटर या सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो पुनः हमारा क्या हो जाता है, कोलाइड प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड। इसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड कहते हैं। और इसको जो है, इसको इवेपोरेशन के थोड़े इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग नहीं किया जा सकता है, और इसमें स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है।
स्पेशल टेक्निक यूज की जाएगी, टेक्निक का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं और इसको नॉन रिवर्सिबल कोलाइड कहते हैं, ध्यान रखना आपको, नॉन रिवर्सिबल कोलाइड कहते हैं। इसका एक नाम और होता है, ध्यान देंगे, इससे हम लोग जो है सॉल्वेंट लविंग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड। सॉल्वेंट हेटिंग मतलब जो है क्या है, इसका मतलब ये ध्यान देंगे, सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड। क्यों इसे सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके जो है डिस्पर्स फेज मान लीजिए हम सेपरेट कर लिए, डिस्पर्स फेज को जो डिस्पर्सन मीडियम से स्पेशल टेक्निक द्वारा सेपरेट कर लिए, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर आदि में अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो सुइटेबल सॉल्वेंट में अगर मिलाएंगे तो रिवर्स होकर कोलाइड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट हेटिंग कहते हैं, ठीक है। अदर पॉइंट हम लोग देखें, ध्यान देंगे, जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, ध्यान देंगे, इसकी स्टेबिलिटी जो है लाइवली कोलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। किसकी उपस्थिति के कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट ध्यान देंगे बेटा, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, हम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चार्ज एंड सॉल्वेशन इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मतलब जो है इनकी जो लाइवली कोलाइड होती हैं वो जो क्या होते हैं कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ लाइवली कोलाइड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड सॉल्वेशन इफेक्ट, इसमें जो होता है ये फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें कि जो इसकी स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ओनली, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ओनली, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज दे आर स्टेबल, ठीक है। अदर पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग अदर पॉइंट अगर इसका हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, इसमें सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा बनेगा, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। कौन सा कोलाइड कहते हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं, ध्यान देंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। और इसको हम लोग जो है नॉन प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं, नॉन प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं, नॉन प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो ये आपका हो गया डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि प्रोटेक्टिव नॉन प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इसको कहते हैं। अगर इस मतलब लायोफोबिक को, अगर लायोफोबिक को स्टेबल बनाना है, ध्यान देंगे, लायोफोबिक कोलाइड को वह टू स्टेबलाइज लायोफोबिक कोलाइड we mix lyophilic kollide. On mixing lyophilic kollide, on mixing lyophilic kollide, it increases the interaction between, ऐसे लिख दे रहे हैं, dispersion phase and dispersion medium। अगर हम लोग लायोफिलिक कोलाइड को लायोफोबिक मिला देते हैं तो क्या करता है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य इंटरेक्शन को बढ़ा देता है, जिससे वो दोनों डिस्टिंक्ट लेयर में सेटल नहीं हो पाते। जैसे अगर कोलाइड हमारे हैं, अगर हम कुछ देर के लिए रख देंगे, जैसे स्पेशली ये होता है, अगर इसको कुछ देर के लिए हम इसको रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टू डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा कोलाइड जो है
टू डिस्टिंक्ट लेयर। ये कोलाइड हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस। कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। व्हेन वी विल लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू डेज, वी विल नोटिस दैट हैज सेपरेटेड इनटू लेयर्स, टू लेयर्स with dispersion phase and dispersion medium. It might have distinct layers. तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ अमाउंट क्या मिला देते हैं, लाइफलिक कोलाइड का मिला देते हैं, और इसके मिलाने से क्या करता है, जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज के बीच इंटरेक्शन होता है उसको ये बढ़ा देता है, जिससे वो टू डिस्टिंक्ट लेयर में टूट नहीं पाते, टू डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और वो हमारा, तो इसलिए हम लोग तो क्या करते हैं, प्रोडक्टिव कोलाइड करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक है। अब इसी के साथ हम लोग इसी में एक और टॉपिक अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमारा अगला टॉपिक इसमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस आधार पे, सॉल का क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सॉल का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो उसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि जो अदर क्लासिफिकेशन देखें हम लोग, जो सॉल होता है, सॉल हमारा कब बनता है, कब सॉल हमारा बनता है, जब डिस्पर्सन फेज क्या हो, सॉलिड हो, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो। आप जानते हैं कि जो कोलाइड होता है वो टू फेजेस से, मतलब टू फेजेस से, एक डिस्पर्सन फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर टू कंस्टिट्यूट होते हैं। किसी भी कोलाइड में टू कंस्टिट्यूट होते हैं, एक डिस्पर्सन फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो है डिस्पर्स फेज डीपी, मतलब डिस्पर्स फेज अगर क्या हो, सॉलिड हो, और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यही डिस्पर्सन मीडियम, ध्यान देंगे, अगर यही डिस्पर्सन मीडियम हमारे कुछ स्पेशल लिक्विड हो जाते हैं तो उस बेसिस पे हम लोग इसको जो है क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर हो जाए, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल हो जाए, ठीक है। फिर बेंजीन हो जाए, ठीक है, और फिर गैसेस हो जाए। देखो बेंजीन हो जाए और गैसेस हो जाए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या हमको मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा यहाँ पे हो जाए तो हमें क्या मिल जाता है, ये देख। नेक्स्ट है कि अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाए, जैसे वाटर हो जाए, लिक्विड मतलब ये है ये ऑलरेडी, तो इसमें अगर वाटर हो जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक्वा सॉल या हाइड्रोसॉल क्या कह देंगे, हम लोग एक्वा। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड ही रहे, लेकिन अगर स्पेशल लिक्विड हो जाए, जैसे हमने क्या कहा कि अगर वाटर हो जाता है, ठीक है, तो जो इससे सॉल मिलेगा हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक्वा सॉल कह देंगे, वी विल से इट एक्वा सॉल। इफ अल्कोहल इज डिस्पर्सन मीडियम, सो वी विल से अल्कोसॉल। इफ दिस वन इज बेंजीन इज देन बेंजोसॉल। और अगर गैस है तो हम लोग इसको कहेंगे एरोसॉल, ध्यान रखेंगे, एरोसॉल कहेंगे। ये चीज आपको इतना याद रखना है कि जो आपका सॉल्वेंट होगा, ऐसे आप कह दीजिए कि जो सॉल्वेंट होगा उसके आधार पे हम लोग जो है इस सॉल्व को डिवाइड करते हैं, और कोई चीज सॉल्व कब बनता है, ध्यान देंगे, सॉल्व कब बनेगा, जब आपका डिस्पर्सन फेज क्या हो, सॉलिड हो, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, तो सॉल्व बनता है। और सॉल्व के केस में स्पेशल केस ये होता है कि अगर ये डिस्पर्सन मीडियम जो वाटर हो तो उसको हम लोग एक्वा सॉल या हाइड्रोसॉल कहते हैं, अगर अल्कोहल है तो अल्कोसॉल कहते हैं, अगर बेंजीन है तो बेंजोसॉल कहते हैं, अगर गैस है तो क्या हम लोग कहेंगे, एरोसॉल कहेंगे। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये गैस के केस में हम लोग एरोसॉल कहेंगे, ठीक है। और सॉल सब में लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे सब में लिक्विड है, लेकिन ये क्या आपका गैस है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, और इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, एरोसॉल कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट देख लेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।